श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जय श्री महाकाल, जय श्री केदारनाथ। जैसे कि आप सबको पता है, सावन का महीना आ चुका है और सावन की शिवरात्रि 23 जुलाई को आने वाली है। हमारे महाराज जी प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन टीवी के माध्यम से अभिषेक कराने वाले हैं। तो उसमें हमें क्या क्या सामग्री चाहिए अभिषेक के लिए, इसलिए मैं यह वीडियो बना रही हूँ। आप कैसे तैयारी करें कि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि मैं 2 बार पूजन अभिषेक कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मेरे से रह जाता है, गलतियाँ हो ही जाती है, कुछ सामान कम पड़ जाता है, इसलिए मैं यह वीडियो बना रही हूँ। पहले तो क्या क्या सामग्री लगेगी वो है, उसके बाद मैं लास्ट में बताऊँगी कि आप क्या गलतियाँ ना करें। चलिए वीडियो देखते हैं। सबसे पहले हमको मिट्टी की शिवलिंग बना के तैयार कर लेनी है। 1 लोटा जल भरकर थाली में रखें और एक पात्र में अलग से रखें, क्योंकि हमें अभिषेक के लिए ज़्यादा जल चाहिए होगा। उसी तरह हमें चाहिए गाय का दूध, पात्र में अलग से चाहिए, क्योंकि हमें 5 चीज़ें मिला के बनानी है पंचामृत शिव जी को अर्पण करने के लिए। इसलिए गाय का दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, ये सब हमको चाहिए। और ये ज़्यादा चाहिए रहेगा, क्योंकि महाराज जी को 2-3 बार हमें बोलेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह 108 साबुत दाने चाहिए चावल के, और अलग से चुटकी भर ये भी रखे होने चाहिए। मूंग की दाल, काली मिर्च, ये सब हमें गिन के नहीं चढ़ाना है। गेहूं के दाने अपने से ले लेके चढ़ाना है। कमल गट्टे 5 चाहिए शिव जी के लिए। काली तिल चुटकी भर, धतूरा 2 चाहिए शंकर जी के लिए, गणेश जी के लिए, बेलपत्री 7 शंकर जी के लिए, और हमको अलग से और रखे रहना है। इसी तरह हमको चाहिए शमी पत्र, ये सब शिव जी में जो चढ़ेगा वो गणेश कार्तिकेय में भी। कलश के लिए आम पत्र, पान चाहिए गौर गणेश को बैठाने के लिए, 5 गुलाब के फूल शंकर जी के लिए चाहिए, 1 जनेऊ शंकर जी के लिए, 1 जनेऊ चाहिए गणपति के लिए, इसलिए 2 जनेऊ चाहिए। मौली धागा, फूल सभी भगवान जी के लिए, सुपारी, फल 5 फल चाहिए, इत्र चाहिए हमको पूजा के लिए, चंदन, गुलाल, अबीर, कुमकुम, रोली, ये सब एक जगह रखा होना चाहिए। ये सब आप थाली में अच्छे से जमा के रखें, पूजा के टाइम बहुत हड़बड़ी हो जाती है। कपूर आरती के लिए, लौंग चाहिए, और चाहिए हमें इलायची। घी के दीपक 2 चाहिए, एक हमें पूजा प्रारंभ करने पे जला के रखना है, और एक आरती के लिए आरती की थाल सजा के रखे। और हमें चाहिए दूबी गणपति जी के लिए, 1 नारियल शिव जी को चढ़ाने के लिए, और कुछ सिक्के दक्षिणा में चढ़ाने के लिए पैसे। दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि हमें 108 दाने चाहिए चावल के, आखा साबुत दाने, तो वो 108 दाने हुए भोलेनाथ के लिए। वो 108 दाने चावल के, 7 बेलपत्री, 5 गुलाब के फूल, मिठाई 5, ये सब भोलेनाथ के लिए आप एक अलग थाली में तैयार करके रखिएगा। उसके बाद भी आपको सारा सामान अलग से और रखना है। 108 चावल के दाने छोड़ के थोड़ा चावल का दाना, काली तिल, ये सब आप अलग रखिएगा। दूध, दही, घी, क्योंकि शिव जी का पूजन सबसे आखिरी में होगा। उसके पहले हमको नवग्रह, कलश, गौर गणेश, कार्तिकेय, इन सब की पूजा करनी है, तो हमें उनके लिए पहले सामान चाहिए। मैं क्या गलती करती थी कि मैं वो जो महाराज जी बोले हैं लिस्ट, उन्हीं से ही सामान खरीदती थी, वो जमा के रख लेती थी, सारा पहले ही चढ़ा देती थी, पता नहीं था मुझे। उसके बाद शंकर जी को चढ़ाने के लिए आधा सामान ही बचता था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं कर रही हूँ। जितनी क्वांटिटी का सामान हो एक अलग थाली में रखिए। और हाँ, आप अभिषेक का सामान अलग से जमा लीजिए, फूल पत्ती ये सब अलग से जमा लीजिए, चावल, गेहूं के दाने, मूंग के दाने, काली मिर्ची, ये सब अलग रख लीजिए, क्योंकि 1 घंटा वो टाइम इतना अच्छा रहता है पूजा करने वाला। आपको 1 घंटा अभिषेक का 7 से 8 23 जुलाई को कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। महाराज जी बोलते रहते हैं, वो पूजा करते रहते हैं, और इधर हम सामान ही ढूंढने लग जाते हैं। ये देखे, ये देखे, ये देखे, समझ में नहीं आता। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। महाराज जी सामान का नाम लेते जाते हैं और चढ़ाते जाते हैं, तो उनके साथ हमको भी चढ़ाना होता है।
तो सामान अच्छे से जमा के रखोगे तब ये हो पाता है, या नहीं तो महाराज जी फटाफट पूजा कर लेते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। नहीं तो फिर आप ढूंढते ही रह जाओगे, पूजन आगे चले जाती है। वैसे में बहुत हड़बड़ी होती है, बस मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।